अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो? बैठो भाई, जहां कोई है बैठ जाओ। इस दरवाजे पर इंतजामिया खड़ी हो, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। बैठ जाए आराम से। हुजूर की महफिल है। आपने, मैं कोशिश कर ये चाह रहा हूं कि आप मरीज हैं तो शिफा लेके जाएं, बीमार हैं तो तंदुरुस्त होके जाएं, बेनमाज हैं तो नमाजी बन के जाएं। इसलिए आपने जो हजरत सुल्तान बहू सरकार ने नुस्खा कीमिया दिया है ना, कि अल्लाह के नाम का तसव्वुर अपने अंदर ले आओ। अल्लाह। तो आपने क्या कहना है? अल्लाह बोल कर दिखाएं। अल्लाह। एक आवाज होकर कहें अल्लाह। पीछे वाले पूरी महफिल में नहीं बोले, आप अपने पांव से चल कर आए, बोलें। हर तरफ से आवाज है अल्लाह अल्लाह। अब ये जब अल्लाह आपके अंदर जाएगी ना, तो आपके अंदर को पाक कर देगी। बेशक। ध्यान करें बड़ी तवज्जो के साथ। बहुत अच्छी महफिल हो रही है और हमारा फलसफा ये होता है कि आप जागते हुए हमें मिले। इसलिए तकरीर भी लंबी नहीं, नात खाने भी लंबी नहीं। बहुत मौका था इशा से लेकर हमारे पहुंचने तक आप नात खानी करवाते। अब होता क्या है, जब हम आ जाते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि आपके मन को उजला कर दिया जाए। अल्लाह। ये साउंड सेट करें भाई, बड़ी मेहरबानी भाई। वहां इंतजामिया खड़ी हो, मुझे कोई बंदा बाहर जाता नजर ना आए। बाहर भी जितने उनको अंदर ले आओ। 4 5 6 बंदे वहां खड़े हो जाएं, इंतजामिया के बंदे वहां मौजूद रहें। कोई बंदा हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, ये मदीने वाले का दवारा है। अल्लाह। बेशक। अभी तक आपकी आवाज नहीं निकली। ये बड़े गलत लोग आपने यहां सामने बिठाए। बोलो अल्लाह। या इनको उठा दो या बोलो, आवाज आए। इधर से भी आवाज आनी चाहिए। मैंने आज अपनी मुख्तसर तरीन तकरीर करनी है और इसके अंदर मैं चाहता हूं इश्क व मोहब्बत का जो समंदर है ना, वो मौजन हो जाए। अल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाएं, मैंने कुरान में से एक हिस्सा आपके सामने रखा है और इसी दौरान कारी साहब अगले 5-7 मिनट में बड़ी खामोशी से यहाँ से इनको इजाज़त है, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम को रास्ते में छोड़ कर आए हैं। तो मैं नहीं चाहता वहाँ ये वक्त पर ना पहुँचें, लेकिन ये जितने आप लोग बैठे हैं ज़रा अल्लाह का नाम मस्त होकर लें। अल्लाह। हुजूर यही काम करने आए हैं ना, तो हम तो इसलिए हुजूर का मिलाद मनाते हैं कि हुजूर आए हैं तो हमें अल्लाह तक पहुंचाया है। अल्लाह। बेशक। अब मैंने एक आयत पढ़ी है आपके सामने कुरान में से। कुरान को जानना जरूरी है, कुरान को समझना जरूरी है। तवज्जो रखें मेरी तरफ। कुरान को समझना जरूरी है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, अल्लाह फरमाता है, बार बार फरमाता है, अलर्ट करता है
कि कुरान है और तुम्हें उसमें गौर व फिक्र की आदत नहीं है। कुरान पर गौर व फिक्र किया करो। और आज मैंने आपके अंदर वो जो सलाहियत है मदीने वाले से प्यार की, उसी के जरिए से आपके अंदर तदब्बुर कुरान का नूर जलवागर होते हुए देखना है। अल्लाह। ओ भाई उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो और बोलो, अल्लाह का नाम लो, बोलो। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबियो, बड़ी खास बात है, इसको समझिए। नबियो, अन्नबियो, और उसके पहले या भी लगा दिया। अल्लाह। आज एक बीबी बड़ी परेशान थी, मुझे कहने लगी हमने सुना है कि या मोहम्मद नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा कयामत का मैदान जब लगना है ना, अल्लाह। आवाज अब बीमार रहना चाहते हैं, शिफा नहीं चाहिए तुम्हें, अल्लाह। अब वो बीबी मुझे कहने लगी कि हमने सुना है कि या मोहम्मद नहीं कहना चाहिए, नाम लेकर हुजूर को नहीं पुकारना चाहिए। मैंने कहा भाई क़यामत के दिन कमली वाले आका फरमाते हैं जब गुनाहगारों को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी ना, एक एक नबी से होकर 1 लाख और कई हजार नबियों से होकर मेरे पास आएंगे, क्योंकि हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, है तो सही कोई पर वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। अल्लाह। बेशक। हुजूर फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे ना तो मैं कहूंगा ठीक आ गया, मैं ही हूं, अल्लाह अल्लाह, अना लहा, मैं ही हूं। बेशक। और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपना सर सजदे में रख दूंगा और फिर जो रब का प्यार होगा ना, अल्लाह, वो अपने कमाल पर मुझे नजर आएगा और अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु। कमली वाले महबूब या मोहम्मद। और ये बड़ी अहम बात है, यह आपकी मस्जिदों में पुराने जमानों में या अल्लाह या मोहम्मद लिखा जाता था, या रब्बल आलमीन या रहमत लिल आलमीन लिखा जाता था। तो इसका मतलब यही है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ने कमली वाले को या मोहम्मद कह के पुकारना है, इसमें कोई बेअदबी नहीं है। बेशक। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि अदब, अच्छा कई लोग ऐसे वो पीछे होकर बैठ जाते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया जहां से मेरा जिक्र, मेरे अल्लाह का जिक्र तुम तक नूर बनकर पहुंच रहा हो, वहां करीब बैठो, और आप सर झुकाकर पीछे बैठ जाते हैं। तो अदब वो है कि ये है अदब। अब जलसों में आपने देखा होगा उलमा कहते हैं आगे आओ, आप पीछे भागते हैं। बड़ा कमाल है आपका। नात खान गरीब कहते रहते हैं पढ़ो दरूद, पढ़ो दरूद, पढ़ो दरूद, करो सुभान अल्लाह, आप चुप रहते हैं। तो ये आदाब नहीं है, ये आदाब के खिलाफ है। अदब ये है कि जो बात तुम्हें नबी तक पहुंचा सके और जो बात तुम्हें नबी के कदमों की खैरात अल्लाह तक पहुंचा सके। बेशक। बेशुमार लोग नमाज पढ़ते हैं तो फरमाया या अय्युहन नबियो, बोले जोर लगाएं। अब चमक आनी शुरू हो गई आपके चेहरे पर। अल्लाह। अल्लाह का नाम लेने से दिल चमकता है, दिल चमक के तो चेहरा भी चमकता है। तो फरमाया या अय्युहन नबियो, या अय्युहन, अगर ये या अय्यो भी ना होता ना, सिर्फ अन नबियो भी होता ना, तो इसका तर्जमा ये है ए नबा वाले, ए खबर वाले। अब तेरी और मेरी खबर, सोशल मीडिया की खबर, वो झूठ का पलंदा, अखबार की खबर, रिपोर्टर भी गलत, टीवी की खबर, यू टर्न हर वक्त मौजूद रहता है, हर वक्त आगे पीछे हो जाता है मसला। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नबी वो होता है जिसके लबों पे रब बोलता है, तो रब की खबर देता है। नबी वो होता है जो अल्लाह की खबर देता है।
अब जिसे अल्लाह की खबर है, और मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जब मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, जिसे अल्लाह ने सैर का नाम दिया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, सैर के लिए ले भी अल्लाह गया। फिर एक वक्त आया जब जिब्रील भी रुक गया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे तो मेरी मजाल ही नहीं है, मैं तो जल जाऊंगा। नूर कह रहा है भाई सारी नींद यहाँ दोनों निकालो, बड़ी मेहरबानी है अल्लाह। भाई जिसको नींद आने लगे साथ वाला साथी उसको जरा चूनी चूनी लगा दे, थोड़ी सी, थोड़ा दर्द होगा तो नींद ठीक हो जाए। हुजूर का जिक्र हो रहा है तो नींद तो नहीं आनी चाहिए। हुजूर की बात हो रही हो तो बात बना देगी ना भाई। तो तवज्जो फरमाए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैर करवाई। अब उस सैर का जो तीसरा मरहला था ना, जब वो शुरू हुआ ना, तो जिब्रील भी रुक गए, बुराक भी फारिग हो गया। अब उससे आगे जो सफर नबी ने किया, उस सफर की मंजर कशी मेरे अल्लाह ने फरमाई खुद। बेशक उस मंजर कशी पर गौर करें और फिर अन्नबियों पर गौर करें। मैंने एक ही आज नुक्ता आपके सामने रखना है, चूंकि बहुत जल्द अगले 10 दिनों के अंदर हम औलख भाई के प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए आपकी मेहरबानी, चूंकि जश्न मिलाद है, मेरा नाम ना लगाएं, नबी का नाम लें। अल्लाह। हक नबी, सच नबी, हक नबी सच नबी, सारे हाथ हक खड़ा नबी, करके झंडे बना के, हक नबी सच नबी, 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 हक नबी सच नबी। आप तवज्जो फरमाइए, एक दफा जिस सर के बालों से लेकर ना पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें, ताकि अगर कहीं दर्द है, कोई बीमारी का असर है, आपको अंदाजा हो कि कोई तकलीफ आपको थी, और जब ये अल्लाह अल्लाह करते करते अपनी महफिल इख्तिताम को पहुंचेगी ना, तो फिर आपको फिर मैं चेक कराऊंगा। कोई टीका, कोई फूक शूक, कोई दाम शाम नहीं। हजरात तवज्जो है, ऐथे बहन दे बड़े शौकीन हो तुसी, तो बिल्कुल निकम्मे, नायल, नकारा। तवज्जो फरमाए, अब सफर शुरू हुआ, आखिरी मरहला सिदरतुल मुंतहा से आगे कोई मकान ही नहीं है, अल्लाह। कोई सड़क ही नहीं है, बोलो ना यार, बेशक कोई सीढ़ी ही नहीं है, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। एक अल्लाह है जिसने बुलाया है, एक कमली वाला है जो जा रहा है। अब इस मंजर को या अल्लाह बयान करे या नबी बयान करे। अब अल्लाह ने भी बयान किया और नबी ने भी बयान किया। अल्लाह। और ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। लोग कहते हैं फलां का फलां मसलक है जी, बरेलवी है, देवबंदी है जी, अहले हदीस है जी, अहले तशय्युअ है, ये है वो है वो है। मैंने कहा सारा बनो, लेकिन यार अपना मसलक हुजूर के नाम पर क्यों नहीं बनाते हो तुम? मसलक नाम की कोई चीज है ही नहीं यार। यानी मसलक का नाम लेकर तुम फिरका बनना चाहते हो? हुजूर का नाम लेकर दीन बन जाओ। ये जो अकायद इस्लाम है ना, इनको मसलकों में मत बांटो। बेशक जो काम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो असहाबे रसूल ने किया, वही दीन है ना। तो लड़ाई तो है ही कोई नहीं। अब सवाल ये करते हैं लोग,
क्या अजान के साथ असहाबे रसूल ने दरूद और सलाम पढ़ा? यह एक सवाल है। और इसी पर फिरका बन जाता है, इसी पर मसलक बन जाता है, इसी पर दीन में बिगाड़ शुरू हो जाता है। तो ये जो, अगर आप, ये बार क्या हो रहा है भाई? इनको लगाओ डंडे, यहां जो खड़े हैं इन्हें उठाकर दीवार के साथ मारो, या इनको गैरत दिलाओ, अंदर आए। मरहबा 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 मरहबा। तवज्जो है, ये बाहर जो खड़े हैं सुल्तानी यूथ के अलावा वो गद्दार हैं। हुजूर की महफिल में आओ, शर्म करो, हया करो। हजरात तवज्जो है, अल्लाह इंशाअल्लाह 15 तारीख को इतवार का दिन है। औलख बाईके की सरजमीन पर जो मरकज़े हुसैन, वहां इंशाअल्लाह अज़ीम शान इज्तिमा होगा। इंशाअल्लाह आपको इतवार का दिन मिले। दिन को रखना है, रात को रखना है? दिन को रखना है। तो 10 बजे आप सब ने वहां पहुंच जाना है। जो लेट आएगा 1000 रुपए लेके आए वो जुर्माना देगा। क्या ख्याल है? बोलो ना। देन लगे गल गोटू आवी, लैन लगे छड़छियां, पत्थर चित जनांदे बाहू, उथे जाया वसना मी आओ। तवज्जो फरमाए, मेरे और आपके नबी की शान क्या है? लोगों ने कहा सलाम, ये जो तुम नमाज के साथ दरूद और सलाम पढ़ते हो अजान के साथ। मैंने कहा अजान क्यों दी जाती है? कहने लगी वो तो नमाज के लिए दी जाती है। तवज्जो नहीं है ना। अल्लाह, अजान है नमाज के लिए, तो नमाज के अंदर क्या किया जाता? दरूद तो सब पढ़ते हैं ना। अल्लाह। सलाम जो नहीं पढ़ते ना, उनको नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ना पड़ता है। अब बताओ वो मसलक है या ये मसलक है? बताओ ना जरा। अल्लाह। भाई नमाज के अंदर अजान के साथ दरूद मत पढ़ो। अजान नमाज में पढ़ो। नमाज में मानो कि मैं नबी को सलाम कर रहा हूं, और सलाम उसे ही किया जाता है ना जो सलाम को सुनता हो। अगर आपको कोई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे और आप सुन रहे हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऊंची आवाज में कहो। यह वाजिब है। सलाम का जवाब देना वाजिब है। ये एक मुसलमान, वो चूहा जा रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ कर फेंको इसको, फेंको इसको अंदर। बहस करने की जरूरत नहीं है। हुजूर की महफिल से उठना। यार अगर तुम्हारे गांव में मेला साजी गया है और लोगों के मेलों में भी गंद होता है, थिएटर लग गए हैं, सर्कस लग गए हैं, दरबारों पर लग गए हैं, जालिमों, कभी जिंदगी में जलेबियां नहीं खाई, पकौड़े नहीं खाए? दरबारों को मेला बनाने वालों, गद्दारों, ये पाकीज़गी के मराकज़ हैं, ये दीन का वकार है, ये अल्लाह वाले हैं। और आज हमने भी मेला लगाया, कुरान का मेला लगाया है, नबी के इश्क का मेला लगाया है, रसूलुल्लाह के वकार का मेला लगाया है। इसलिए समझो, काजी मसलक है जी, अजान बिल्कुल सीधी सादी होनी चाहिए, वाकई सीधी सादी होनी चाहिए। लेकिन अजान क्या करेगी जब नमाज ही सीधी सादी की बजाय? अल्लाह अल्लाह, बेशक। और तुम्हें सीधा कर रही है,
जरा सोचो ना। अच्छा इधर ले आना, वो तो उधर जा रहा था, ले आओ, भाग रहा था, उधर से भाग रहा था। ये भाई मस्जिद हुसैन की बारगाह में इन्होंने पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ जो भी आएगा वो हमारा नहीं होगा। वैसे जो नात खानों को दे वो नात खान का है, जो उलमा को तो देना चाहिए, क्योंकि जो हुजूर की बात करे उसको देना चाहिए। लेकिन फकीर के पास जो आएगा, हमें देने वाले ने पहले इतना दे दिया है, हमने आपसे लेकर क्या करना है भाई। मेरे कौन से रिश्तेदार रहते हैं भाई औलख भाई के में, मरकज बन गया, मस्जिद बन गई, तालीमी इदारा बन गया, स्कूल बन गया, कुरान का पैरा लग गया, इश्क रसूल का पैरा लग गया, और क्या चाहिए। अल्लाह बेशक। तो कहा जी साहबा ने कब पढ़ा। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाता हूं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु का जब विसाल हुआ तो 3 दिन तक मेरे नबी का जनाजा इस तरह हुआ। वैसे जनाजे पर कितनी देर लगती है, तो मेरे करीम आका की बारगाह में जनाजे की कैफियत ये थी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, फरिश्ते, तमाम मखलूकात हुजरे में 10-20 लोग एक वक्त में हाजिर हो सकते। हुजूर के जस्द अक़दस के सामने से सहाबा किराम दरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजर जाते थे। अल्लाह। और जिनके जनाजे में दरूद व सलाम ही सब कुछ। अल्लाह बेशक बेशक, वाह सही। तो फरमाया या अय्युहन नबियो, अल्लाह, ऐ प्यारे नबी, हमने आपको नबूवत के हुस्न के साथ, अल्लाह, अन नबियो, अल्लाह की खबर देने वाला, अल्लाह की बारगाह से खबर देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह बेशक। इन्ना अरसलना का, भेजने वाले हम हैं, भेजने वाले हम हैं। बोलो बेशक। भेजने वाले कौन? अल्लाह। इन्ना अरसलना का, मैं भेजने वाला हूं, नबी बना के भेज रहा हूं, शाहिद बनाकर भेज रहा हूं, बेशक, गवाह बना के भेज रहा हूं, बेशक, मुबश्शिर बनाकर भेज रहा हूं। अल्लाह। तो मैंने अन नबियों पर ही बात करनी है। ये अन नबियों खबर से है। और देखो अब खबर जो कुरान ने दी वो भी लब नबी के थे, बोल रब रहा था। अल्लाह बेशक। नबी बोलता ही तब है। अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। अल्लाह। नबी के लब नहीं हिलते जब तक इन लबों पे रब नहीं बोलता। बेशक। नबी बोलता ही तब है जब अल्लाह बोलता है, और जब अल्लाह बोलता है तो फिर नबी भी बोल पड़ता है। अल्लाह। अब अल्लाह की बोली भी सुन लो। सुम्मदना फतदल्ला फकान काबा कौसैन। अल्लाह। नबी कैसे जा रहा है, अल्लाह की रहमत कैसे नबी को अपने कुर्ब में जगह दे रही है। अल्लाह। अल्लाह भी करीब हो रहा है। ओ भाई तवज्जो इधर रखो, उधर मत देखो। अब हमारा क्या कसूर है? अगर कल रात से तुम नहीं सोए तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिन रास्तों से अभी लेकर आए ना आप मुझे, वैसे 2 रोज के चक्कर लगा लो तुम्हारी नींद खत्म हो जाएगी। हमारे हाफिज साहब ने चुनकर वो रास्ता हमारे लिए इंतखाब किया। अब सुबह नाश्ता किया था, दोपहर को खाना इसलिए नहीं खाया कि कई जगह पे प्रोग्राम थे, यहां भी आकर सीधे जलसगाह में आ गए कि खाने के लिए तो आए ही नहीं है। अल्लाह बेशक। नबी का नाम लेने के लिए आए हैं। बेशक। अब गौर से सुनो बात, तवज्जो से सुनो। सुम्मदना फतदल्ला, मैं बिल्कुल फैसला कुन बात कर रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। या रसूलल्लाह कहने वालों, झगड़ा नहीं करना, फितना नहीं डालना। हमने देवबंदी बरेलवी जंग खत्म करनी है, हमने सुन्नी शिया जंग खत्म करनी है इंशाअल्लाह। अगर कोई मेरे और तेरे नबी के नाम पर आ जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम?
अब कहते हैं ना सबसे ज्यादा सख्त जो गुरु है वो अहल हदीस है, लेकिन मैंने उनको करीब से जाकर देखा है, पता नहीं क्यों फंसे पैने उठे विच वो भी इसे ही गल जी मैं पे कर, क्योंकि और बात तो है ही कोई नहीं, बात ही एक है। अगर कोई कहता है, हमारे देवबंदी भाई कहते हैं ना मिलाद का नाम मत लो, सीरत का नाम, बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन उन्होंने सुई फंस गई है। तो मैं कहता हूं हुजूर का चेहरा जब तक बयान न किया जाएगा, वो चेहरे से निकलने वाली रोशनी को कैसे बयान करोगे, और जब तक नबी की जुल्फों को पेश नहीं करोगे उस खुशबू का मजा कैसे ले सकते हो। इसलिए खुदा के लिए ये मसलक और ये मशरब और ये फिरके मत जनरेट करो, अपने ऊपर बोझ मत डालो। एक बात समझने की कोशिश करो, सुम्मदना अल्लाह। अच्छा, एक कुरान पाक का मैंने तर्जुमा पढ़ा, सुम्मदना। अच्छा, जब कोई बात शक व शुबह करने वाली करते हैं ना लोग, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब वो खुद ही समझ रहे हैं कि बात तो सही नहीं है। अल्लाह, लेकिन मजबूरी है, लोगों को कह बैठे हैं। अब उसने तर्जुमा किया, फिर दोनों, तवज्जो नहीं है आपकी, अल्लाह, फिर दोनों से मुराद ब्रैकेट में लिख दिया नबी पाक और जिब्रील, तो इसका तर्जुमा उन्होंने ये किया ब्रैकेट में, वैसे नहीं। हम बरेली के ताजदार से इसलिए नहीं मोहब्बत करते कि उनके पास इल्म ज्यादा था, हम इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि जने ने जेड़ी गल की है ना कुरान और हदीस के मुताबिक की। अल्लाह, बेशक इश्क़े रसूल दी माला पा के ते तुहानू पवा के की थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह सही। अब सुने गौर से, ये लिखा तर्जमे के नीचे, फिर दोनों, और ब्रैकेट में लिख दिया दोनों से मुराद हुजूर पाक और जिब्रील। मैंने कहा वो जिब्रील कौन सा जो इस मेराज की रात नबी के कदमों को चूम कर कह रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। मैंने कहा वो जिब्रील कौन था जो सिदरा पर जाकर कह रहा है कि मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, जल जाऊंगा, और ये जिब्रील कौन है जो सिदरा से आगे नबी से मिल रहा है और नबी उससे मिल रहा है। अरे खुदा का खौफ करो यार, इस्लाम पर तो गैरत करो यार। अल्लाह, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो ना, मैंने ये सारे पैसे यतीमों पर लगाने हैं। अल्लाह, बेशक मेरे पास इस वक्त मस्जिद हुसैन में, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सगा भाई मर जाता है ना, उसके बच्चे यतीम तो नहीं होने चाहिए ना। भाई के पास अपनी जायदाद भी है, उनकी जायदाद भी है, लेकिन उन गरीबों को कुछ नहीं मिलता, वो वाकई यतीम। मेरे पास इस वक्त सैकड़ों यतीम बच्चे हैं, मैं ना नहीं करता हूं, स्कूल में भी दाखिल करता हूं, कॉलेज में भी दाखिल करता हूं, यूनिवर्सिटी में भी दाखिल करता हूं। अल्लाह, पहली मस्जिद पाकिस्तान पर नहीं, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी में मस्जिद आप देखेंगे, लेकिन मस्जिद हुसैन पहली मस्जिद है जो 25 एकड़ में फैली हुई है। अल्लाह, कुरान के पैरे में स्कूल भी, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी। तो फिर मैं चाहूंगा ना कि आप में से हर आदमी जिनको अल्लाह ने दिया है, आपका माल यतीमों पर लगना चाहिए। बेशक आपकी हमसायगी में भी एक यतीम बच्चा रहता है, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए जूते खरीदते हो, क्या कभी सोचा है तुमने कि मैं उस गरीब को भी, यतीम को भी ले दूं, तो फायदा क्या होगा? क़यामत का दिन होगा। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन है, लेकिन दुनिया में मेरी उम्मत के यतीमों पे हाथ रखने वालों, अल्लाह, मैं तुम्हें इतना करीब कर लूंगा अपने, जितना मेरी ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब। बेशक कैसर साहब, आप यतीम परवरी कर रहे हो, ये भी सवाब है। जो कुछ आपने की ये सवाब है, लेकिन सवाब हो जाता है तो फिर हो जाता है, लेकिन यतीम परवरी, गरीब परवरी, गिरते हुओं को उठाना, संभाला देना, उनको भीख मांगने से बचाना, ये दीन का वो काम है जो तुम लोगों ने छोड़ दिया है। जमीनें यहीं रह जाएंगी, जायदादें यहीं रह जाएंगी,
औलादें यही रह जाएगी, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन आज अगर तुमने अपने बच्चे को, और मैं एक बात और भी आपको समझाना चाहता हूं, एक तो वो बच्चे यतीम है ना जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, एक वो बच्चे यतीम हैं जिनके बाप आप जैसे लोग हैं। क्यों पता है? पता है क्यों? इनको तुम सब कुछ पढ़ाते हो, फीसें भी देते हो, बड़े आला किस्म के स्कूलों में भी भेजते हो, लेकिन इनको कुरान नसीब नहीं होता। तो हमने क्या प्लान किया है कि आपके हर बच्चे को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो साहिब माल हैं, रहम करो अपने बच्चों पर, इन्हें यतीम होने से बचाओ, इन्हें कुरान का नूर दे दो। अब सुनिए गौर से, सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, दोनों अल्लाह फरमाता है, दोनों अल्लाह भी और उसका हबीब भी। मेराज तो इसी बात का नाम है ना। जिब्रील की मेराज पता क्या थी? हज़रत सुल्तान बहू ने फरमाया, जे कर चाहमे वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियां तलियां हो, इस कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद कमली वाले आका है। आप पीर साहब के बैत हो जाते हैं ना, हाथ चुम चुम के उधर सत्यानाश करते हैं, भाई कोई और काम नहीं है, पीरी मुरीद जी हाथ चूमने का नाम है। खुदा का खौफ करो। आप तो एक ही बंदा है ना जो चूमेंगे, तो 1000 बंदा चूमने वाला आ जाए तो पीर साहब का क्या असर होगा? हाथ लगाने की बजाय ना दिल लगाने की कोशिश किया गया। अब दिल की 2 कैफियतें हैं, एक है जब ये गोश्त का लोथड़ा होता है, बेशक इसका एहसास नहीं होता, इसके अंदर ज़मीर नहीं होता, इसके अंदर गैरत नहीं होती, इसकी जुबान नहीं होती, इसकी समात नहीं होती, इसकी पकड़ नहीं होती, इसकी रफ्तार नहीं होती। पर एक दिल की कैफियत ये है कि कोई इसे पाक, ये जो आपको अल्लाह का नाम लेना नहीं ना आ रहा, इससे आपका दिल पाक हो जाएगा। और फिर जब मुर्शिद की निगाह पड़ेगी तो फिर ऐसा पाक होगा कि ये दिल मोमिन बन जाएगा। जब दिल मोमिन बन जाएगा तो फिर ये आम जगह नहीं रहेगी, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, तो ये दिल अल्लाह का अर्श बन जाएगा। कहते हैं ना, खुदा नहीं समाता, जमीन और आसमानों में समा जाता है बंदा मोमिन के सीने में। अल्लाह, बेशक। तो अब ये सफर शुरू हो गया, जिब्रील पीछे रह गया। अब मुझे बताओ, वो तर्जमा ठीक है जो ब्रैकेट में लिख दिया कि नबी और जिब्रील वहां आगे मिले थे, मेराज ये थी? ये कोई मसलक है? और ये कोई मजहब है? ये कोई दीन है? और ये तो लानत का तौक है जिसने कुरान का अल्लाह। यार तुम ही अच्छे रह गए हो, कुरान पढ़कर कुरान को बिगाड़ा तो नहीं है। वो मौलवी होकर कुरान का तर्जमा ही गलत कर रहे हैं। और किसी आजरी को पूछो, हाँ जी मेराज की वो आखेगा अल्लाह से अल्लाह का यार मिले ए मेरा। अब अगर वाकई जिब्रील और हुजूर पाक मिले तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं बात को, और आप मेरे ख्याल थक गए हैं। अगर आप नहीं भी थके तो मुझे थका दिया आपने। अब ये सफर जारी हो गया, आपको ले जाने वाला नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं। तो नबी तो होता ही है ना जो खुद राह दिखाता है, तो नबी को कौन राह दिखाएगा? नबी को कौन ले जाएगा? नबी तो खुद ले जाता है। एक जगह मैं गया तो मुझे कहने लगे, जी आप बड़ी हुजूर की तारीफ करते हैं, ऐसी तारीफ करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने कहा भाई हमने क्या मिलाना है, वो तो पहले ही मिले हुए। अल्लाह, बेशक वहां तो पहले ही मिलाप हो चुका है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, एक है नज़ूल कुरान, एक है तालीम कुरान। जिस कुरान को अगर पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो वो अल्लाह के खौफ से टुकड़े टुकड़े और रेजा रेजा हो जाते। अब अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान, अगर उसकी रहमानियत तुमने देखनी है और उसकी मेहरबानियों का नूर देखना है तो उसे पढ़ाता हुआ देखो, नबी को पढ़ता हुआ। अल्लाह, ऐसा पढ़ाया। अब मैंने कहना नहीं है, मैंने इशारा करना है। अल्लाह, ऐसा अल्लाह ने तालीम किया कुरान। सहाबाए किराम धरती पर रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन
धरती पर नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात, इसलिए कि इन लोगों ने इन सर की आंखों के साथ कैफियत ईमान में नबी को देखा, एक दफा भी देखा तो काम बन गया। अल्लाह बेशक। और जरा तसव्वुर करो ना, सांप डसता रहा और जो नबी को देखता रहा। हजरत सुल्तान बहू ने इसी का तर्जमा किया, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हूं। अल्लाह। मैं और आप तो सब उनकी वजह से है ना, अगर मुर्शिद हैं तो भी, मुरीद हैं तो भी, लेकिन मजा तब है जब हम में से हर शख्स पीर बनने से पहले मदीने वाले का दर का फकीर बने। तो अब वो सफर जारी हो गया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। कौसैन इनको क्या पलके कहते हैं। अब देखे ये यहां है तो दूर हैं, जब ये यहां आ जाती हैं तो करीब हो जाती हैं। अब जरा कुरान को समझो, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, ये इतनी करीब आ गई, मिल गई, दो कमाने मिल गई। अल्लाह और उसका हबीब इतने करीब आ गए, इस पर भी रब ने फरमाया सोनिया और करीब आ जाओ अदना। अल्लाह और करीब की होएगा। तो साहबे किराम ने पता क्या कहा, वो अक्सर कहा करते थे अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो ना तो मदीने की गलियों में चलते हुए आमिना के लाल को देख। अल्लाह। रसूलुल्लाह। ये सारे नारे अल्लाह में आ जाते हैं। बेशक। हज़रत सुल्तान बहू ने एक बड़ा खास काम किया है। तसव्वुर इसमें अल्लाह जो दिया ना, ऊपर लिखा है अल्लाह, नीचे लिखा है मोहम्मद, उसके नीचे लिखा है हु। अब मैं बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह का तसव्वुर करना है। लोग मोमबत्तियों को देखते हैं। सुल्तान बहू सरकार ने फरमाया ये अल्लाह का जो नाम है ना, इसको इस तरह फोकस करो कि तुम्हारा दिल भी इसी शक्ल का बन जाए। अल्लाह बेशक। आज आपको कितनी मुश्किल बनी अल्लाह अल्लाह करने में है। बड़ी मुश्किल में हो ना, फंस गए हो ना, फंदे में आ गए हो ना। अल्लाह यार कितने खुश नसीब हो, तुम्हें अल्लाह के इस्म का फंदा लग गया। अल्लाह। अब अगर ये दिल हो गया नकश, यानी दिल की शक्ल अल्लाह के नाम की तरह हो गई, तो फिर जुबान से आपको अल्लाह अल्लाह नहीं करनी पड़ेगी, अंदर से होनी शुरू हो जाएगा। अल्लाह। अंदर हूँ ते बाहर हूँ। अब ऊपर है अल्लाह, उसके नीचे है मोहम्मद, उसके नीचे है हूँ। मैंने कहा मौला हमें इस रात से पर्दा उठा दे, इस रात से जलवा दिखा दे। अब जरा गौर करें, ये जो अल्लाह की अलिफ है अगर हटा दी जाए, बेशक हटानी इसलिए पड़ेगी कि जो आसमानों पर, तवज्जो नहीं है, अल्लाह। बड़ी बात बता रहा हूं, ये बात आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अल्लाह। आसमानों पर, आसमानों पर, आसमानों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं कि आसमानों पर एक जात है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो बड़ी हमद कर रहे हैं, जो बड़ी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अल्लाह। हमद करने वाला हमद कर रहा है, अल्लाह। हमद करने वाला हमद कर रहा है। बेशक। उस हमद करने पर अल्लाह को ये प्यार आया है कि अपनी प्यारी अलिफ उस हमद करने वाले के साथ लगा दी है, उसे अहमद बना दिया है। अल्लाह। बेशक बेशक। अब ये अलिफ जब लग गई ना अहमद के साथ, अब यहां लिल्ला रह गया, अलिफ हटी तो लिल्ला उसी अल्लाह का पता है ना। लाम हटा दो, उसकी तशरीफ फिर किसी वक्त कर दूंगा, लहू रह जाएगा, फिर लाम हटा दो, हू रह जाएगा। अल्लाह मोहम्मद हू। अल्लाह। बेशक। कैंसर का मरीज देखा है कभी कोई? उसे अल्लाह के इस्म से जोड़ दो,
बेशक। जब अल्लाह आ जाए तो कैंसर कहाँ रहेगा? कैंसर में बदबू होती है ना, गंदगी होती है ना, ब्लड खराब हो जाता है ना, जिस्म खराब हो जाता है। मैं शर्तिया कह रहा हूं। और ये जो जादू की काट वाले फिरते हैं ना, ये बंगाली बाबा और फलाना बाबा, और चंगे भले मुसलमान कलमा पढ़न वाले हो, और तुहाडे जादू की काट इन्हां कोलों निकल दी है जिन्हां ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना शक्ल मुसलमाना वाली, ना किरदार मुसलमाना। अल्लाह वाह सही वाह। बेशक। हमारा दीन नबी की जुल्फ की खुशबू से बना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा दीन नबी की वद्दुहा सूरत की ज़िया से बना है। अल्लाह। हमारा दीन नबी के यदुल्लाह के इशारों से बना है। बेशक। हजरात तो बात खत्म करते हैं। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। अब ये करीब आ गए, फरमाया यार यार के पास जाए। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, सुन लो जरा गौर से सुनो। कमली वाले ये आपकी अमानत है, ये सारी अमानत है आपकी। मेरा दिल करता है मैं आपके ऊपर ये घुमा दूं सारे। अल्लाह। मैं आज आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दूंगा। इसलिए जरूरी है कि दुनिया की मोहब्बत कत्ल करवाती है, दुनिया की मोहब्बत डिकैतियां करवाती है, नशों पे लगाती है, इज्जतों का लुटेरा बनाती है। और मेरे नबी ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से डर ये नहीं है कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, मुझे डर ये है कि वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार। अल्लाह। अब मुझे बता, अगर तुझे किसी की इज्जत से खेलने में मजा आता है तो तेरे घर में तो कोई इज्जत है ना। बेशक। अगर किसी मासूम बच्चे और किसी मासूम बच्ची को किसी जालिम ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है, उसे ये सोच नहीं आई कि मैं भी बेटियों वाला हूं, मैं भी बेटों वाला हूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम तो नबी के आशिक हैं ना। अल्लाह। हम तो नबी के मानने वाले हैं ना। हमारे नबी का किरदार तो देखो। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र में नबी की खिदमत में आए और नबी की आखिरी सांस जो दुनियावी जिंदगी की थी उस वक्त तक हुजूर की बारगाह में रहे। फरमाते हैं मैंने बड़ी कोशिश की किसी तरह नबी की खिदमत कर सकूं, मगर कमली वाला ऐसा मेहरबान था। अल्लाह। मुझे कभी मौका ही नहीं दिया नबी ने, कभी डांटा ही नहीं है, कभी नाराज ही नहीं हुए। अल्लाह। जिनकी तस्कीन से अल्लाह रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नबी की अदा समझकर, नबी की अदा लेकर मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं है। शाम को घर जाओ तो घर वालों से मुस्कुरा के मिल लिया करो। अल्लाह। दुकान पे आओ तो अपने काकों से मुस्कुरा के बात किया करो। गली से गुजरो, बाजार से गुजरो, मोहल्ले से गुजरो, बेशक बेशक मुस्कुरा के मिलो एक दूसरे के साथ। कोई पूछे क्या मुस्कुराहट है, कह देना नबी की अदा है। अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम आए तो हो ना, तो लाए क्या हो, लाए क्या हो, लाए क्या हो। अल्लाह। बेटे बैठ जाओ, बच्चे बड़ी बड़ी मेहरबानी। बड़ा आखिरी लम्हात हैं और बड़े फायदे की बातें हो रही हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बाज़ औक़ात पता नहीं लगता। ज़ाहिर है इतनी देर बैठना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतनी देर तो आप बैठे ही नहीं हैं, क्योंकि मैं जब आया हूं तो आप सब बाहर थे। अल्लाह। जब मैं अंदर आया तो फिर ही अंदर आए हैं। इसका मतलब ये इतने थके हुए तो नहीं है जितने बन रहे हैं आप। और ना चाक चौधरी रखाना ते काम की हो जाए थोड़े। कह दो जरा वो। अब अल्लाह ने फरमाया वैसे एक बारी कदी अंदरों कट दो ना सब कुछ, ते तुहाडी तवज्जो सरकार वाल हो जाए
अल्लाह ते जे इसे दौरान कोई जेब थोड़ी कट लवे तो सवाब तो भी गए, मस्जिद हुसैन तो भी गए। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या लाए हो, तोहफा तो लाना पड़ता है। बेशक। अब कोई मुझसे पूछे क्या लाए हो, मैं बता दूंगा ना, मैं अल्लाह का नाम लेके आया हूं, बेशक। अल्लाह का नाम लेके आया हूं। अब तुमसे पूछे कोई, वुजू करके भी नहीं आए होगे कई लोग। यार वैसे मजा तब होता ना, आप बावुजू होते, सर पे कपड़ा होता, टोपी ही होती और उम्मीद लगा रखी होती कमली वाले से कि आज कमली वाला अपना दीदारी करा दे। अल्लाह बेशक। हजरत तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब कोई दोस्त किसी दोस्त के पास जाए तो तोहफा लेके जाता है, क्या लाए हो। अब इतना ऊपर जाकर नबी ने क्या किया, अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात, मैं तो आजिज़ी लेके आया हूँ, खाकसारी लेके आया हूँ। या अल्लाह तेरे दरबार में यही चीज नहीं है जो मैं लेके आया। इस पर अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया जब तक कोई मेरी इबादत करेगा, जब तक कोई मेरा नाम लेगा, जब तक कोई मेरी बात करेगा, जब तक कोई मुझसे मोहब्बत करेगा, महबूब तेरी बात भी करेगा जो तूने यहां की है, और मेरी बात भी करेगा जो मैंने तुमको सलाम की सूरत में अता की। अब क़यामत की सुबह तक एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, वो कहने लगा किसी आशिक को, किसी दीवाने को, यार तुम्हें पता है मदीना कितनी दूर है, तो तुम हर वक्त मदीना मदीना करते रहते हो। उसने कहा, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा बात यह है वाकई मदीना तो बड़ा दूर है, लेकिन मदीने वाला बड़ा नजदीक है। अब मैं आपको मदीने वाले के करीब होने का एक नुस्खा देना चाहता हूं, इजाजत हो तो, नाराज ना हो तो जरा एक दफा मुस्कुराएं तो सही। नहीं यार, हर शाम आपने मदीने वाले के नाम कर देना। रोज ऐसा जलसा तो तुम नहीं कर सकते, रोज इस तरह लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक बात दावे से कह रहा हूं, अगर शाम के कुछ लम्हे तुमने अपने घर में चटाई बिछाकर उसका नाम दस्तरखाने दरूद और सलाम रख कर, अल्लाह अल्लाह, बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहने, बहू बेटियां जिनकी गोदों में दूध पीते बच्चे हैं, अब जरा गौर से देखो, दरूद की लोरी भी चल रही है, अल्लाह, और दूध भी चल रहा है। मुझे कहने दीजिए कि ये जितने आप आज के रसूल लोग बैठे हैं ना, आपके अमाल में भी कुछ कोताहियां जो हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि शायद किसी माँ ने जो दूध आपको पिलाया था उसमें कोई एक आध कतरा इश्क़ रसूल वाला तुम्हारे अंदर आ गया है, जो तुम्हें महफिल कराने पे मजबूर करता है, जो तुम्हें या रसूलल्लाह कहने पे मजबूर करता है। और अगर आज की बेटी, तेरी बेटी, मेरी बेटी, आज की बहन, आज की बहन, आज की बेटी, अगर इसको माँ बनने से पहले हम आशिक़ रसूल अल्लाह इसकी तरबियत कर दें, इसको तालीम दे दें, कुरान का पहरा इस पे लगा दें, जब ये कल माँ बनेगी ना, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं इसके दूध का हर कतरा, एक कतरा नहीं, अल्लाह, हर कतरा इश्क़ रसूल होगा। और जो बच्चे तैयार होंगे, बेशक, बंटा पार्टी नहीं होगी, वो अखरोट वाले नहीं होंगे, वो वॉलीबॉल नहीं होगा, बेशक, वो कौन होगा, वो गाजी फैसल शहीद होगा। अल्लाह, मैंने कहा लोगों जरा पूछो सी ना गाजी फैसल से, ये किसी को कत्ल करना कोई छोटी सी बात है। गाजी फैसल ने कहा कि मुझे हुक्म ये था, सरकार ने खुद दिया, तवज्जो नहीं है ना, जरा जोर लगाओ थोड़ा सा। अल्लाह, भाई आप अपने 16 साल के बच्चे को भी देख लें,
पहले तो खुद ही तुम नंगी गालियां देते हो ना घर में, बच्चियों के सामने भी देते हो। गाजी फैसल से पूछा गया, भाई ये तो बताओ, ये किसी को कत्ल करना, कानून को हाथ में लेना, ये कैसा है? उसने कहा, जो कानून नबी की इज्जत का तहफ्फुज ना कर सके ना, वो हाथ में लेने के लिए नहीं, वो तो पाँव के नीचे रखने के लिए। अल्लाह, बेशक। अब यहाँ एक गलतफहमी मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ, आपने खुद डिसीजन नहीं करना कि मैं किसी को कत्ल कर दूं। गाजी फैसल को नबी ने खुद कहा कि ये अदालत वाले 1 साल से इंसाफ नहीं कर सके, वकील 1 साल से बात पूरी नहीं कर सके, तुम जाना उससे सवाल करना, वो जुर्म का इकरार करे तो कहना अब मैं जज भी खुद हूं, मैं काजी भी खुद हूं, मैं नबी का आशिक भी खुद हूं। अब मुझे एक बात बताएं, पहले जमानों में बादशाह भी आशिक रसूल हुआ करते थे। अल्लाह। अब तो हमारे बादशाह भी हमारे ही जैसे हैं ना, हम बेनमाज हैं तो वो कब नमाजी होंगे? हम भी तो चुनाव ऐसे ही करते हैं ना, हर MNA, हर MPA, हर मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर जनाब कैप्टन, फिर मेजर, फिर जनाब ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, भाई जिनको पता ही नहीं है कि नबी का इश्क है क्या। अल्लाह, बेशक, इन्हें क्या पता? बेशक। वरना ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वकालत करते हैं। ये सियासी जमातें ऐवान में जाकर खत्मे नबूवत के मसलों को छेड़ती। कल वाले जलील हुए, आज वालों को भी मैं बता रहा हूं, आप गवाह बन जाओ। जो खत्मे नबूवत पर गद्दारी करेगा, जो रसूलुल्लाह के वकार पर अंग्रेज का कुत्ता बनेगा, उसके लिए कोई दुनिया में पनाहगाह नहीं है। तो आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। लेकिन सदियां गुजरी, एक आशिक रसूल बादशाह था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसका नाम है। कमली वाले उसकी ख्वाब में आए, फरमाया जंगी आशिक भी कहलाता है और सोया हुआ है, जाग। अल्लाह। और 2 चेहरे दिखाए, फरमाया ये 2 बंदे हैं जो मेरे जिस्म के साथ मुझे तकलीफ दे रहे हैं। क्या कहने जंगी? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, अल्लाह, तेरी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। घोड़े की नंगी पीठ पर बैठा, खाए पिए बगैर महीनों का सफर दिनों में तय किया और नबी के गद्दारों को अपने हाथ से कैफरे किरदार तक पहुंचाया। बेशक। सलाम हो तुझे गाजी फैसल, सलाम हो तुझे गाजी इल्मुद्दीन शहीद। अल्लाह। मौत तो बरहक है ना, मौत बरहक है ना, मर जाओगे ना। तो फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसी मौत मरो इधर से रूह निकले, उधर से मदीने वाला आ जाए। अल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का आखिरी लम्हा है, तख्तेदार पे खड़े हैं, फांसी मुकम्मल होने वाली है। यकायक आपने देखा चेहरा खिल उठा, अल्लाह, आंखें रोशन हो गई, लबों पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह। जल्लाद ने कहा, ऐ नौजवान, बड़े बड़े मैंने मारे हैं, बड़े बड़ों को मरते देखा है, फरियादें करते देखा है, लेकिन मुझे इतना जरूर बता दे कि वो कौन सी ताकत है जो तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। अब तारीख को मैं आप पर वाज़े करना चाहता हूं, मैं तकरीर करने नहीं आया, मैं तो हमारा किबला दिल दुरुस्त करने आया हूं। अल्लाह। बाहू का बेटा हूं, गाजी अब्बास का खून हूं। अल्लाह, 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 अल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन शहीद मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, वो देखो, वो देखो, बोलो अल्लाह, वो देखो। ये कहा ना वो देखो, तो पर्दा हट गया, सामने मदीने वाला था। अल्लाह। बेशक, बेशक। एक्सीडेंट की मौत लोग बहुत मर जाते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना,
या मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दो, या मोबाइल मोटरसाइकिल चलाते हुए इस्तेमाल करना छोड़ दो। बजाय इसके कि खुदकुशी कर लो, बजाय इसके कि तुम किसी को कत्ल कर दो, याद मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए तुम्हारा ध्यान किसी की तरफ ना हो, मदीने वाले की तरफ हो। अल्लाह, तुम्हारे लोगों पे दुरूद सलाम जारी हो। बेशक। अब आपने हर शाम मदीने वाले के नाम करनी जनाब, हर शाम मदीने वाले के नाम। चटाई बिछ गई, दस्तरखाने दुरूद सलाम, सब लोग बैठ गए, 1000 दफा पढ़ा, 2000 दफा पढ़ा, 5000 दफा पढ़ा। ये आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप ये जितना दुरूद पढ़ेंगे ना रोज भेज देंगे। और हमारे पास मरकज़ी दुरूद में जो 35 करोड़ तकरीबन रोज आ रहा है, जब आपका 1000, 2000, 5000 इसमें मिलेगा तो 1000 नहीं रहेगा, 35 करोड़ बन जाएगा। अब एक दफा दरूद भेजो तो 10 नेकियां, 35 करोड़ को 10 से ज़रब दो, फिर 10 गुनाहों की माफी, फिर 10 से ज़रब दो, फिर 10 दर्जात की बुलंदी, फिर। वैसे ईमानदारी से एक दूसरे के चेहरे को बताओ देखकर, चाहे रंग किसी का काला भी है, नूर है कि नहीं है, ये बताओ। अल्लाह, और थोड़ा सा जिक्र किया तुमने, चेहरे चमकने लग गए। अल्लाह अल्लाह। और अगर तुम्हारी हर सांस में अल्लाह का नाम आ जाए। अल्लाह। मेरे सुल्तान बाहू ने फरमाया, आरफों के बादशाह ने फरमाया, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सनु मुर्शिद ए फरमाया हूँ, सुनिया सुखन खुल अखा गई, असा चित मौला वाल हाथ लगा लो, देखो चेक करो। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सनु मुर्शिद ए फरमाया हूँ, सुनिया सुखन खुल अखा गई, असा चित मौला वाल लाया हूँ, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरन तो पहले मर गए बाहू ता मतलब। बहुत सच बात, बेशक। और एतन अल्लाह, रब सच्चे दा हुजना। मैंने आज लगाई है पनीरी, और फसल लगाएंगे ओलग भाई के में। बाबियों टाइम 10 दियो, 10 बजे ठीक है? कितने बजे बोलो? 10 बजे। 10:30 तक माफी, जरा 10:30 तो बाद है कि वड़न नहीं देना मैं। क्या ख्याल है, आओगे? बोलो, ऊंचा बोलो। अकेले आओगे? फैमिलियों को लाओ, बच्चों को लाओ। अब एक काम और करिए, मस्जिद हुसैन का जलवा देख लें, मेरी नीयत का आपको पता चल जाएगा, मेरी मोहब्बत का भी आपको पता चल जाएगा, मेरे किरदार का भी पता चल जाएगा, मेरे अखलाक का भी पता चल जाएगा, मेरी मोहब्बत का भी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं हुसैनी हूं, बोलकर दिखाओ, मैं हुसैनी हूं। हुसैनी वो नहीं होता जो सिर्फ जिक्र करे, हुसैनी वो होता है जो फिक्र भी साथ लेकर चले। ये जरा मंजर देख ले। बर्रे सगीर पाको हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीमुल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ
मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है, हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत ना होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरात, अब आप अंदाजा फरमा लें कि हम आपको किस तरह जोड़ना चाहते हैं। बैठ जाएं बच्चे। और मेरी ये ख्वाहिश है आपके इस इलाके से हर क्लास के लिए 5-5 बच्चे और बच्चियां भेज दें। पर्दे का बड़ा शानदार मैंने निजाम बना दिया बच्चियों के लिए। स्कूल भी मौजूद है, इंग्लिश मीडियम भी मौजूद है, उर्दू मीडियम भी मौजूद है, कॉलेज भी मौजूद है और यूनिवर्सिटी क्लासेस भी चल रही हैं। मुझे 5-5 बच्चे बच्चियां भेज दो। 1 महीने के बाद ये बच्चे और बच्चियां इधर खड़े होकर अगर तुम्हें रसूलुल्लाह के वकार की बात ना करें, लेकिन मैं सबको वहां नहीं ले जा सकता। मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। हॉस्टल बन चुके हैं, इमारतें बन चुकी हैं। आपके इस गांव की जो सबसे अच्छी कोठी है ना, उसको इन बच्चों की रिहायश के साथ कंपेयर करो ना, तो तुम्हें ये भूल जाएगी ये बच्चे जहां रहते हैं, जहां इनको एडजस्ट किया गया है, ये शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि नबी के नौकरों को ऐसी ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 300 कस्बात के अंदर जहां मिर्जाई मिशनरियां और ईसाई मिशनरियां लोगों को काफिर बना रही थी, 300 मराकज कायम कर दिए मैंने। उस अल्लाह की रहमत से, करम से, अल्लाह के फजल से बरतानिया जैसे काफिरों के मुल्क में हमारे जो मराकज काम कर रहे हैं, हमारा हेड ऑफिस जो बर्मिंघम में है, सिर्फ कुरान के शोबे में 800 बच्ची और बच्चा हाफिज कारी बन रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, आए हम नबी का नाम लेकर चलते हैं, रसूलुल्लाह के वकार के लिए चलते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि आप पीरी मुरीदी सबकी छोड़ दो, नहीं, मैं ये नहीं कहता। पीरी मुरीदी रखो लेकिन उससे तरबियत लो, क्योंकि क़यामत के दिन तो सिर्फ नबी की पीरी मुरीदी चलनी है। अल्लाह, बेशक बेशक। और एक आखिरी बात आपको जोड़ने के लिए कहना चाहता हूं, अगर पीर भी शरीयत रसूल का आलम बरदार ना हो ना, तो उसके साथ बैत करने का कोई फायदा ही क्या है। तो ये बैत हुजूर की शरीयत की वजह से है, हुजूर की सुन्नत की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीर और मुरीद का रिश्ता कम है और नबी और उम्मती का रिश्ता ज्यादा है। अल्लाह, इससे आज से आप जितने लोग हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, आप बड़े पीर के मुरीद हैं। ओ बड़ा पीर जिनके पैदा होने वाले दिन का नाम ही पीर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। आप, मैं, हम सब पीर भाई हैं। अल्लाह, जो या रसूलुल्लाह कहने वाला है वो हमारा पीर भाई। वाह सही, वाह वाह एक सही, दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, बेशक। भीख मत दो, किसी को शर्मिंदा मत करो, खड़ा करो, स्टैंड कराओ, उसको मदद करो, हाथ पकड़ो। लेकिन ये भी ख्याल रखना, बाज़ औक़ात हाथ की बजाय लोग पूरा बाजू निगल लेते हैं। दीन में एहतियात की भी जरूरत है। कहने फलान बंदे ने जी बस कसम चाह के दे दी थी तो मैं एतबार कर लिया। ये कसमों का मसला नहीं है, लोग लिख पढ़ करके, दो भी लिख पढ़ करके, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी की बारगाह से हमें ये फैजान मिला है। बाद जो रोना है हजरात इसी पर इत्तफा करते हैं, लेकिन चेक कर लें, तो ये फितना कोई नया नहीं है। हुजूर की जिंदगी में जो मुसलमा कज़ाब था, उसने नबूवत का दावा किया था ना, शराबी था ना, जानी था ना, तो जो बेनमाज है वो फिर सब कुछ होता है। अगर नमाज अंदर वाली होती ना तो हुजूर क्यों पढ़ते? अल्लाह, बेशक। अच्छा, हुजूर ने फरमाया ना कि जब मैंने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर, वो जो मरने तो बाद भी नमाज तो बाज नहीं आते। हुजूर ने यह भी तो फरमाया ना कि जब मैं अक्सा में पहुंचा तो सारे अंबिया अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ गए थे, मैं इमाम बन गया, वो सारे मेरे मुक्तदी बन गए। अगर ये दीन है तो बेनमाजों का दीन फिर क्या है? अल्लाह अल्लाह। तो आपको भी बड़ा मजा चस्के लेंदे हो ना। असल गल तो उन्होंने दुकाना भी तुसा ही चलाई हुई हैं। ये जिनकी बात करते हैं ना, उस दुकान पर बड़े बड़े मौलवी जाते थे कि नहीं जाते थे? तो पहले तो उन मौलवियों को फांसी चढ़ाना चाहिए ना, जो बेनमाजों के पास जाकर तवीज गंडे करवाते हैं। क्या ख्याल है? बेशक। जल्ले कल्ले झड़े नहीं ना, फिर मान जाना है। मैं उलमा से अर्ज करता हूं, खुदा के लिए जो जाहिरी तौर पर हुजूर की शरीयत का गद्दार है, तो इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं मैं लोगों से कहता हूं, इससे पहले कि कोई तुम्हें ले जाए तुम किसी के बन जाओ। अल्लाह, बेशक। भाई चेक कर ले, मैंने कहा था अल्लाह का नाम लेते रहो, चेक कर लो। जिनको बीमारी थी, असर था, दर्द था, और अब खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया है, बिल्कुल सुकून आ गया है। चेक करके जिनको सुकून आ गया है, दर्द खत्म हो गया है, बुखार शुखार ले गया है, वो इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर ले। पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथ नीचे कर लो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। कब होगी? बोलो कब होगी? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। इतवार वाले दिन, 15 तारीख इतवार वाले दिन। कितने बजे? पक्की गल है? ऊंचा से बोलो नहीं। अब खड़े हो जाओ सलाम के लिए।